अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है भारत के चंद्रयान 3 को लेकर के। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 इतिहास के सभी रिकॉर्डों को एक बार फिर से तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने और चंद्रयान 3 ने अपना परचम पूरी दुनिया पर पहले ही लहरा रखा है, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 के इस कारनामे से अमेरिका तथा दुनिया के तमाम देश हतप्रभ रह चुके हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, चीन जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां यह तक समझ नहीं पा रही हैं कि आखिर भारत ने चंद्रयान 3 में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी लगा रखी है जिसकी वजह से चंद्रयान 3 ऐसे काम कर रहा है जिनको लेकर के अमेरिका और चीन जैसे देश अलग अलग मिशन करते हैं। लेकिन चंद्रयान 3 के सिर्फ इस मिशन ने कई चीज़ों को एक साथ कर दिया है। भारत का चंद्रयान 3 6 पड़ावों को सफलतापूर्वक पार कर चुका है। इसी खुशी में पूरा इसरो झूम उठा है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर चुका है भारत का चंद्रयान 3 और अब ये चंद्रमा की सतह पर बता दें कि पहुंच चुका है, उसके ऊपर ऑर्बिट करना शुरू कर चुका है। चंद्रमा की सतह का पहला ऑर्बिट आज से शुरू हो जाएगा। ऐसे भारत चंद्रयान 3 जो है वो 8 ऑर्बिट चंद्रमा की सतह के लगाने वाला है। लेकिन इन सभी चीज़ों की सभी खबरों के बीच जो इस वक्त जानकारी, जो खबर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर के दे डाली है, उसने अमेरिका और चीन जैसे देशों की नींद उड़ा दी है। तो वहीं एक भारतीय होने के नाते इस खबर को सुनने के बाद आपके मुंह से भी यही निकलेगा कि भारत का इसरो एक बार फिर से इतिहास दोहरा रहा है, इतिहास बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको ऐसा लगे कि इसरो ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है तो एक जय हिंद जय इसरो लिखना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, बता दें कि भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के ऊपर ही ऑर्बिट करना शुरू कर चुका है और अपने ऑर्बिट के पहले चरण को शुरू करने से पहले ही उसने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 2 का पता लगा लिया है। इतना ही नहीं, चंद्रयान 2 से संपर्क भी साधने की अपनी पूरी कोशिश चंद्रयान 3 ने की है, जिसमें उसे अब बहुत बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि चंद्रयान 3 ने वो कारनामा कर दिखाया है जो कि आज तक कोई भी देश शायद ही कर पाया हो। चंद्रयान 2 जो कि कई समय पहले चंद्रमा की सतह पर कहीं खो गया था, जिसकी एक भी तस्वीर सामने नहीं आई थी, इसरो नासा मिलकर भी उसे नहीं ढूंढ सके थे, लेकिन अब चंद्रयान 3 ने वो कारनामा कर दिखाया है और इतना ही नहीं, उसे संपर्क भी साध लिया है। तो क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, किस तरह से चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 को ढूंढ निकाला चंद्रमा की सतह पर और उससे संपर्क स्थापित किया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरी अपडेट आपको इसमें मिलेगी और साथ ही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसको लेकर के क्या कहने वाली है। वहीं अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश से भी पर्दा उठ रहा है, जिसने भारत को चंद्रयान 3 के साथ पूरी तरह से फंसाने की कोशिश भी करी है। बताएंगे आपको इस वीडियो में, चैनल पर बने रहें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले ही इतने इतिहास रचता जा रहा है, इतनी नई टेक्नोलॉजी के साथ भारत चंद्रमा को इस बार इसको भेजा हुआ है चंद्रयान 3 को, जिसकी वजह से अमेरिका और दुनिया के देश इस वजह से हैरान है कि इससे जो डाटा रिवर्ट होकर के इसरो के सेंटर में मिल रहा है और इसरो इनको शेयर कर रहा है, तो दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां चौंक गई हैं। अमेरिका यह नहीं समझ पा रहा है कि आखिर अमेरिका ने जो आज तक नहीं ढूंढ सका है, भारत ने वैसा कौन सा सेंसर चंद्रयान 3 में लगाया है जो हर एक चीज़ को बड़ी आसानी से रिकॉर्ड कर सकता है। बता दें कि चंद्रयान 3 का जो ऊपर कवर है वो किसी भी चीज़ के टेम्परेचर, यहाँ तक कि वायु का दाब, टेम्परेचर और आसपास कितनी सौर फ्लेयर्स आ रही हैं, यहाँ तक कि कोई एक्टिविटी हो रही है, उन सभी चीज़ों की पिक्चर्स को कैप्चर करके तुरंत इसरो को
सेंटर पे भेज देता है। और ये इसमें सबसे बड़ी और अहम खास बात है। आपको बता दें कि जो सबसे कठिन पड़ाव था, छठा पड़ाव, उसको भारत के चंद्रयान 3 ने हाल में ही पार कर लिया है। पड़ाव में इसको करना ये था कि चंद्रयान 3 को धरती की कक्षा से निकल तो 5वें चरण के बाद हो गया था, लेकिन चंद्रयान 3 की जो सबसे अहम परीक्षा थी वो थी चंद्रमा की सतह में और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में उसको धकेलना। क्योंकि अगर ऐसा इसरो नहीं कर पाता तो हमारा चंद्रयान चंद्रमा के पीछे चला जाता और इसके बाद वो हमें कभी भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन इसरो ने अपनी सूझबूझ और पिछली गलतियों से सब कुछ सीखते हुए एक बार बड़ी आसानी से चंद्रयान 3 को चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और उसकी कक्षा में धकेल दिया। इसके लिए भी बेहद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट का यूज़ किया गया था। बता दें कि इसमें लगभग 20 गुना थ्रस्ट को यूज़ करके 4 गुना तक जो फ्यूल था उसे जलाया गया और इसके बाद इसे चंद्रमा की कक्षा में डाल दिया गया है और अब ये अपना पहला ऑर्बिट शुरू कर रहा है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर इसको ढूंढ निकाला है और इसकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये चंद्रयान 2 की तस्वीर है जो कि चंद्रमा की सतह पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इसको कंफर्म करते ही इसरो ने यह कहा है कि हाँ, ये एग्जैक्ट वही लोकेशन पर है जहां पर हमने उतारने की कोशिश की थी, लेकिन उससे महज 750 मीटर की दूरी पर पड़ा हुआ है। ऐसे में इसरो ने इस बात को पुष्ट कर दिया है कि वास्तव में चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट और हर चीज़ को पहुंचते ही ढूंढ लिया। और इतना ही नहीं, चंद्रयान 2 की वो तस्वीर भी कैप्चर कर ली जिसके लिए इसरो ने पूरे 1 साल तक नासा से रिक्वेस्ट की थी कि वो इसे प्रोवाइड कर दे, लेकिन नासा ने ऐसा नहीं किया था। आपको बता दें कि अब चंद्रयान 3 ने बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव्स के साथ चंद्रयान 2 से संपर्क भी साधा है, हालांकि पूरी तरह से नहीं, लेकिन आपको बता दें कि चंद्रयान 2 की तरफ से रिस्पॉन्स सामने आया है क्योंकि देखा गया है कि चंद्रयान 2 के जो पैनल थे, जो सोलर पैनल थे, वो खुल चुके थे। लैंडिंग के दौरान ही उन्हें खोला गया था और आपको बता दें कि ये अपनी तरफ से इस पैनल को खोलने के साथ ही इसकी सनलाइट से ये चार्ज हो रहा था, लेकिन ये किसी भी तरीके के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था और इसी वजह से चंद्रयान 2 से भारत यानी कि इसरो का सैटेलाइट के ज़रिए संपर्क नहीं धरती से हो पा रहा था। लेकिन जब चंद्रयान 3 उसके ठीक ऊपर पहुंचा, ऐसे में वहां से डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग वेव्स के ज़रिए संपर्क हो सका है, लेकिन ये संपर्क और सिग्नल्स अभी भी चंद्रयान 2 की तरफ से बहुत वीक सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 2 से संपर्क जल्द ही जुटाने की कोशिश 3 से की जा रही है। ऐसे में अगर चंद्रयान 2 से संपर्क हो जाता है तो लैंडिंग के दौरान किस तरह से हादसा हुआ था, इस बात को भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर क्या हुआ था चंद्रयान 2 के साथ, क्योंकि उस वक्त उसके कई सेंसर और कई कैमरास भी एक्टिवेट कर दिए गए थे, क्योंकि लैंडिंग की लेंथ और डायमीटर को नापने के लिए और कितनी आसानी से इसे लैंड करना है, इसलिए एक सेंसर कैमरा भी लगाया गया था और उस सेंसर कैमरा में यह घटना रिकॉर्ड हो चुकी है। और इसी वजह से इसरो चाहता है कि चंद्रयान 2 से ये डेटा मिलने शुरू हो जाएं और इसके साथ ही चंद्रयान 3 जैसे ही 24 अगस्त को वहां चंद्रमा की सतह पर और अपनी लैंडिंग साइट पर उतरता है, उसके साथ ही चंद्रमा के उन हिस्सों को ऐसी आसानी से एक्सप्लोर किया जा सकेगा जो आज तक पूरी दुनिया सोच भी नहीं पाई है, क्योंकि इतने एडवांस टेक्नोलॉजी और इतने एडवांस सेंसर को यूज़ करके इसरो ने इस पर सबमिशन किया हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ये हर बार कहने चाह रही है कि उसे चंद्रयान 3 से संबंधित डाटा भेजा जाए, क्योंकि यूएन में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वधर्म समभाव और साथ ही साथ तो एक वसुधैव कुटुंबकम की बात को उठाया है। इसके पीछे वजह यह है कि वसुधैव कुटुंबकम की अगर बात रखी जाती है तो पूरी दुनिया
एक घर के समान है और घर में आपस में चीज़ें बटी नहीं होती हैं। अमेरिका का यह मानना है कि अगर भारत से मिलने वाला डाटा उसे मिल जाता है तो वो अपने अपने अगले मिशन अपोलो को चंद्रमा पर बिल्कुल सफलता से कर पाएगा और यही अमेरिका की रणनीति रही है। इसी वजह से अमेरिका शुरुआत से भारत को सपोर्ट करता आया है और यही सबसे अहम वजह सामने आ रही है। हालांकि अमेरिका ने सीधे तौर पर भी इसरो से इससे डाटा जुड़े की मांग कर डाली है। अमेरिका का मानना है कि डाटा शेयर करने से और भी चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकेंगी। हालांकि आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब अमेरिका ने अपोलो 2, अपोलो 1 तमाम मिशन किए थे चंद्रमा की सतह पर, जहां पर उनके वैज्ञानिक भी उनकी सतह पर उतरे थे, लेकिन अमेरिका ने 1% डाटा को भी शेयर नहीं किया था। ऐसे में अमेरिका के साथ क्या करना चाहिए आप भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसरो के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो ज़रूर लिखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप इंडिया से नहीं हैं और प्यार करते हैं तो भी लिखें, और नहीं तो कम से कम अपने देश का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।